जिस दिन आपको पता चल गया क्या आपके विचार कितने शक्तिशाली हैं, तो उस दिन के बाद आप कभी भी नकारात्मक सोच नहीं रखेंगे। जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहें। भगवान कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। ईश्वर पर यकीन रखना, वह दूसरा दरवाज़ा खोले बिना पहला दरवाज़ा बंद नहीं करते। खुशियों की तलाश आपको खुद ही करनी होगी। दुखी तो दुनिया में कोई भी कर जाता है। किसी की मीठी बातों का यह मतलब नहीं होता कि आप उसके लिए खास हैं। कभी कभी कबूतर को खिलाने के लिए नहीं, पकड़ने के लिए भी दाना डाला जाता है। अच्छे लोगों की भगवान परीक्षा जरूर लेता है, परंतु साथ कभी नहीं छोड़ते। और बुरे लोगों को भगवान बहुत कुछ देता है, परंतु साथ कभी नहीं देता। जो बीत गया सो बीत गया। यदि हमसे कोई गलत कार्य हो गया हो तो सिर्फ उसी की चिंता में नहीं उलझना चाहिए, बल्कि वर्तमान को सुधार कर अपने भविष्य को संवारना चाहिए। दुनिया की कोई भी चीज़ कितनी भी कीमती हो, पर भगवान ने आपको जो नींद, शांति, आनंद और इससे भी ज़्यादा जो जीवन दिया है, उससे ज़्यादा कीमती कोई चीज़ नहीं है। अच्छा वक्त उसी का होता है जो किसी का बुरा नहीं सोचते। अब ऐसे व्यक्तियों की समस्त प्रकृति भी मदद करती है। अनुभव कहता है कि लोगों को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आप खुश हो या नहीं। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। परमात्मा तुम्हें बाहर से ही नहीं, अंदर से भी जानता है। अगर आप बुरे वक्त से गुजर रहे हैं तो चलते रहिए, रुके नहीं, एक दिन बुरा वक्त गुजर जाएगा। एक बार राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, माधव प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, राधे जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार ही कहाँ होता है। किसी के बुरे वक्त पर हंसने की गलती मत करना। यह वक्त है, चेहरा जरूर याद रखता है। मुश्किलें इतनी बड़ी नहीं होती जितना हम उन्हें सोच सोच कर बड़ा बना लेते हैं। याद रखें, परमात्मा का साथ हर मुश्किल को सहज कर देता है। आप नकारात्मक लोगों को जितना कम जवाब दोगे, आपका जीवन उतना ज़्यादा शांतिपूर्ण रहेगा। कहीं सारे मजाक सिर्फ मजाक नहीं होते, बल्कि चतुराई से कहे गए सच भी होते हैं। जहां आपकी अहमियत नहीं होती वहां जाना बंद कर दो, चाहे वह किसी का घर हो या चाहे किसी का दिल। तुम्हारी निजी जीवन में कुछ अच्छा हो रहा हो तो उसे दूसरों को साझा करने की गलती कभी मत करना। आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, फिर भी आप किसी ना किसी की कहानी में बुरे होंगे, क्योंकि लोग हमेशा अपने स्वार्थ के अनुसार आपके बारे में सोचेंगे। आपकी समस्या का समाधान सिर्फ आपके पास होता है, दूसरों के पास तो सिर्फ सुझाव होता है। भगवान सिर्फ वहाँ नहीं होते जहाँ आप प्रार्थना करते हैं, बल्कि भगवान वहाँ भी होते हैं जहाँ आप गुनाह करते हैं। रिश्ते खराब होने की एक वजह यह भी है, लोग टूटना पसंद करते हैं पर झुकना नहीं। किसी को सजा देने से पहले कुछ समय रुक जाए, और याद रखें, अगर तुम किसी की एक गलती माफ़ करोगे तो ईश्वर तुम्हारी 100 गलती माफ़ करेगा। बीता हुआ कल जिंदगी को समझने का एक अच्छा मौका है, और आने वाला हर लम्हा जिंदगी को जीने का दूसरा मौका है। जो बीत गया उसे पीछे मुड़कर देखने में कोई समझदारी नहीं है। किसी ने क्या किया, क्यों किया, इन सब को याद करके दुखी होने से अच्छा आगे देखो। तुम्हारे पास आगे देखने के लिए बहुत कुछ है। जीवन में हमें कभी खुशी मिलती तो कभी दुखों का सामना करना पड़ता है। जीवन ही एकमात्र ऐसा शिक्षक है जो परीक्षा पहले लेता है और शिक्षा बाद में देता है। आपका सम्मान उन शब्दों में नहीं जो आपकी उपस्थिति में कहे गए हो, बल्कि उन शब्दों में है जो आपकी अनुपस्थिति में कहे गए हैं। झुकने से अगर रिश्ते सुधर जाते तो झुक जाओ, लेकिन बार बार आपको ही झुकना पड़े तो रुक जाओ। जिंदगी के सबसे कड़वा सबक अक्सर मीठे बोलने वालों से ही सीखने को मिलते हैं। जो व्यक्ति अपने मन को काबू कर सकता है वह जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, लेकिन अगर चर्चा उसकी बुराई की हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मैं तुम्हारा बीता हुआ कल तो ठीक नहीं कर सकता, लेकिन तुम अगर वर्तमान में कुछ अच्छे कर्म करोगे तो मैं तुम्हारा आने वाला कल जरूर उजागर करूंगा। दोस्तों, यह वीडियो यहीं समाप्त होती है।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। जय जय श्री कृष्णा।